Divakar from DV Teaching Portal. You are welcome. Now practice at part fifth part phylum mollusca unio. तो एनिमल है यहाँ पर यूनियो पार्ट फिफ्थ है theory and MCQ. तो यूनियो इज डाइसियस सेक्सेस आर सेपरेट बट दे नो एक्सटर्नल डायमॉर्फिज्म. तो इसमें एक्सटर्नल डायमॉर्फिज्म नहीं दिखाई देती है. गोनड्स इसके किस तरीके होते हैं. गोनड्स जो हैं टेस्टीज होते हैं मेल में, ओवरीज होती है फीमेल में. टेस्टीज यहाँ पर 1 पेयर होते हैं यानी 2 होते हैं. लार्ज सिंपल ब्रांचिंग होते हैं द अमंग इंटेस्टाइनल कॉइल्स विसरल मास. तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो टेस्टीज कहाँ पाए जाते हैं वो विसरल मास में पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं. विसरल मास में. विसरल मास है अबव द फुट के ऊपर विसरल मास में पाए जाते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि जो टेस्टीज हैं वो कितने पाए जाते हैं. तो 2 पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं. तो मेंटल में पाए जाते हैं. तो विसरल मास में पाए जाते हैं मेंटल के. तो क्वेश्चन बन सकता है कितने पाए जाते हैं. 2 पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं. विसरल मास में पाए जाते हैं. कितने पाए जाते हैं. 2 पाए जाते हैं. कहाँ पाए जाते हैं. विसरल मास में. और कहाँ पाए जाते हैं. फुट के ऊपर. तो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के समय. और कलर की बात करें तो यहाँ पर कलर जहाँ तक पूछा नहीं जाएगा. अगर टेस्टीज बिकम वाइटिश होते हैं और जो ओवरीज हैं वो लाल यानी रेडिश होती हैं. गोनड ऑफ ईच साइड हैज शॉर्ट डक्ट. जो गोनड में यहाँ पर बहुत डिफरेंस पाया जाता है. टेस्टीज में यानी बहुत डिफरेंस पाया जाता है. और जो ओवरी है उसमें ओविडक्ट पाई जाती है. तो मेल में पाई जाती है टेस्टीज के बहुत डिफरेंस. फीमेल पाई जाती है ओविडक्ट. ईच डक्ट ओपन इनटू द सुप्राब्रैंकियल चेंबर ऑफ इनर लेमली गिल लेमिला ऑफ इट्स वार्म साइड. तो वहाँ पर जो सुप्राब्रैंकियल चेंबर में ओपन होता है डक्ट दोनों. क्वेश्चन मिल सकता है सुप्राब्रैंकियल डक्ट कहाँ ओपन होती है. तो सुप्राब्रैंकियल जो ओवरी और स्पर्म की जो डक्ट है वो ओपन होती है सुप्राब्रैंकियल चेंबर में. इनर गिल लेमली. तो इनर गिल लेमली कहाँ ओपन होती है. दोनों की डक्ट है ओविडक्ट और बार डिफरेंस दोनों कहाँ ओपन होती है. इट्स वन गिल लेमली अपने मतलब स्वयं के गिल लेमली में ओपन होती है. इनर गिल लेमली इट्स वन. और दिस ओपन कॉल द दिस यहाँ पर ओपनिंग इसे कहते हैं जेनाइटल ओपनिंग. तो दिस ओपनिंग जेनाइटल सिचुएटेड जस्ट फ्रंट ऑफ द रीनल अपर्चस. तो यहाँ पर ये कहाँ पर पाई जाती है. रीनल अपर्चस पर पाई जाती है. रीनल अपर्चस ऑफ द यूरेटर. तो ओपन होती है यहाँ पर जेनाइटल अपर्चस में बार डिफरेंस. और यहाँ पर ओविडक्ट और जस्ट फ्रंट होती है यहाँ पर रीनल अपर्चस यूरेटर के यूरिन और रीनल अपर्चस. देयर इन नो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो यहाँ पर कोई सहायक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं. गोनड और कापुलेटरी स्ट्रक्चर के अलावा. गोनड और कापुलेटरी स्ट्रक्चर के अलावा कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एसेसरी नहीं पाया जाता है. फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो हैं शेड आउट होते हैं. क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो स्पर्म है कहाँ से शेड आउट होते हैं. तो स्पर्म जो हैं शेड आउट होते हैं कहाँ से. वो होते हैं यहाँ पर जेनाइटल अपर्चस से. जेनाइटल अपर्चस से कहाँ पर जाते हैं शेड आउट होकर. कहाँ से शेड आउट होते हैं. जेनाइटल अपर्चस से. और कहाँ पर इसके बाद कहाँ जाते हैं. सुप्राब्रैंकियल चेंबर में. जेनाइटल अपर्चस से शेड आउट होते हैं और इनकमिंग कहाँ होते हैं. सुप्राब्रैंकियल चेंबर में. एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी अलोंग विथ आउटगोइंग वाटर. और जो बॉडी में यहाँ पर बाहर की ओर जो जलधारा जाती है उसके साथ निकल जाते हैं साइफोन के द्वारा.
सम दीज स्पर्म आर थ्रू द इनहेरेट साइपन, कुछ स्पर्म हैं यहाँ पर जो इनहेरेट साइपन के द्वारा भी जो जलधारा आती है उसके द्वारा फीमेल में प्योरली चांस कभी कभी इंटर कर जाते हैं, यानी प्रवेश कर जाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर जो स्पर्म है वो कहाँ जाते हैं, तो वाटर करंट के द्वारा एक्सीलेंट साइपन यानी एक्स करेंट कैनाल के साथ चले जाते हैं, एक्स करेंट साइपन के द्वारा। शेड आउट होते हैं कहाँ से, शेड आउट होते हैं जेनिटल पचस से, और उसके बाद शेड आउट होकर कहाँ जाते हैं, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर में। सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से कहाँ जाते हैं, वाटर करंट के द्वारा बाहर चले जाते हैं, इनहेलेंट कैनाल के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा जो है एक्सेलेंट साइपन यानी बाहर की ओर, एक्सेलेंट यानी एक्स करेंट और साइपन के द्वारा बाहर चले जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर इंटर कर जाते हैं इनलेट साइपन के द्वारा फीमेल में। द एग शेड थ्रू द जेनिटल पचस इनटू द सुप्राब्रैंकियल चैम्बर नॉट लीव द बॉडी। तो यहाँ पर एक शेड होते हैं कहाँ, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से शेड होते हैं जेनिटल पचस से, और कहाँ पर ब्रैंकियल चैम्बर में, सुप्राब्रैंकियल चैम्बर में और चले जाते हैं। वहाँ से जो है और बॉडी को नहीं छोड़ते हैं, बट यहाँ पर कैरियर इनटू वाटर, बॉडी में यहाँ पर रहते हैं मगर वाटर की जो जलधारा है यानी जलधारा के साथ बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जलधारा के साथ ले जाते हैं कहाँ, गिल्लीमिली में, जहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो गिल्लीमिली में सुप्राब्रैंकियल चैम्बर से जाते हैं स्पर्म जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। देयर इज नो हेल्ड बाय म्यूकस, यहाँ पर जो हेल्ड म्यूकस के द्वारा ये नोक लिए जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं स्पर्म के द्वारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है यूनियन में, तो इंटरनल होता है कहाँ पर, गिल्लीमिली में, गिल्लीमिली में यहाँ पर होता है क्योंकि वहाँ पर म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस में स्पर्म फंसे रहते हैं, जिससे यहाँ पर जो जलधारा इंटर करती है वाटर की उसी में ऑस्टिया के द्वारा स्पर्म जो हैं आते हैं और वहाँ पर ओवा जो फंसे रहते हैं उसी से फर्टिलाइजेशन किया जाता है। जाइगोट बनती है, इसके बाद विटेलाइन मेम्ब्रेन बनती है जाइगोट में, और यहाँ पर बेरिंग ए स्मॉल प्रोलिफिकेशन माइक्रोपाइल, तो यहाँ पर माइक्रोपाइल फर्टिलाइजर एग में पाई जाती है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एग ऑफ जाइगोट प्रोसीड विद इन द वाटर ट्यूब आउटर गिल्स लेमली। तो यहाँ पर डेवलपमेंट है फर्टिलाइजेटेड होने के बाद जो है गिल के बाहर होता है, क्योंकि गिल लेमली में वो होता है फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट होता है वो वाटर ट्यूब के द्वारा बाहर के द्वारा जलधारा के द्वारा बाहर जाइगोट आती है वहीं पर होता है, और गिलेटरी इनलार्ज होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, यहाँ पर जिससे ज़्यादातर इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर एम्ब्रियो। थस द वाटर ट्यूब आउटर गिल नेमली सर्व द ब्रूड पाउच। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है जो गिल नेमली सर्वस, तो गिल नेमली का कार्य क्या है, ये भी हो सकता है। गिल नेमली का फंक्शन, तो उसका फंक्शन है ब्रूड फंक्शंस, ब्रूड पाउच आर द मार्सोपिया, यानी जो डेवलपमेंट के समय ब्रूड पाउच या मार्सोपिया की तरह कार्य करती है गिल नेमली, जहाँ पर न्यूट्रिशन मिलता है और वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पर मार्सोपिया होते हैं, उसमें कंगारू में जो होती है ब्रूड पाउच उसी तरह से। तो गिल नेमली एक ब्रूड पाउच यहाँ पर या मार्सोपिया भी खोल सकते हैं। द फीमेल आर द इजीली, फीमेल है वो यहाँ पर पहचानी जा सकती है इजीली रिकॉग्नाइज एट द स्टेज बाय द सोलून अपेयर्स ऑफ द देर गिल नेमली। तो इसकी यहाँ पर सोलून गिल नेमली पाई जाती है इस फीमेल में, ये दिखाई देता है इसका टेक्चर, सोलून होती है यहाँ पर गिल नेमली। इन एनोटोडा the egg are usually fertilized in August and embryo which develop from the remain gills of the mother throughout the winter।
Development of inu is not properly known, but following account of the antonym will apply most acute to well it. Early development, the zygote undergoes complete but unequal cleavage। तो यहाँ पर क्लीवेज पूछ सकते हैं, तो क्लीवेज जो है अनइक्वल होलो होलो अनइक्वल क्लीवेज होता है यहाँ पर। कंप्लीट और अनइक्वल, कंप्लीट और अनइक्वल जो है कंप्लीट और अनइक्वल डेवलपमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है, अनइक्वल क्लीवेज अनइक्वल होता है, रिजल्टिंग हॉलो वॉल ऑफ द सेल। तो डेवलपमेंट कंप्लीट और क्लीवेज अनइक्वल। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ द स्मॉल एओक्लेट्स एंड रेपिडली multiply by the micromeres upper side and large। तो यहाँ पर जो पहला स्मॉल क्लियर योकलेस होता है, दूसरा यहाँ पर लार्ज योग वाला होता है। पहला है जिसमें योग नहीं पाया जाता, दूसरा योग वाला होता है। द इन्वेजिनेशन ऑफ द माइक्रोमियर्स इनटू द माइक्रोमियर्स और रिजल्ट इन द गैस्टुला having a small ancestron। The gastrula bear is tipped of the cilia posteriorly। Some large cell are the bud up into the blood to seal to form the mesoderm। तो यहाँ पर जो खास चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। सेल ग्लैंड पाई जाती है मोलस्कन में, ये करेक्टर है इसका। और कैल्किया स्पाइकल पाए जाते हैं, डर्मल ऑस्टिया पाया जाता है। तो इम्ब्रियो में सेल जो है यहाँ पर बनती है बाइवाल्वेट सेल, बाइवाल्वेट सेल बनती है इम्ब्रियो में। द बाल्ब सेल आर द ट्रायंगुलर होती है मेंटल। और यहाँ पर अडक्टर मसल जो होती है। और यहाँ पर माउथ जो सब्सिक्वेंटली फॉर्मिंग बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द डिकोडर्म। Embryo expelled from the ventral dorsal side gradually change into the larva called the Glochidium larva। तो यहाँ पर ग्लोचिडियम लार्वा इनियो का होता है, ये भी पता चल गया है। और जो कि करेक्टरिस्टिक है फ्रेश वाटर म्यूसल, जो फ्रेश वाटर म्यूसल की तरह यहाँ पर होता है लार्वा इसका, यानी इनियो को फ्रेश वाटर म्यूसल भी कहते हैं। ग्लोचिडियम लार्वा मीन्स पॉइंट ऑफ एरो। तो इसका ग्लोचिडियम लार्वा मीन्स होता है पॉइंट होता है एरो का। तो it is the minor larva 0.1 to 0.4 mm। The cell consists of two triangular powerhouse bulb। तो यहाँ पर powerhouse bulb पाए जाते हैं यूनाइटेड डॉर्सली फ्री एंड वेंट्रली। डॉर्सल में यूनाइटेड होता है और वेंट्रली फ्री होता है। वेंट्रल फ्री एंड ऑफ द ईच valve is produced into the conspicuous hook basket with many spines। तो यहाँ पर हुक और many spines पाए जाते हैं इसमें लार्वा में। तो यहाँ पर ग्लोचिडियम लार्वा सेल के अंदर बंद रहता है विद द राइट लेफ्ट मेंटल। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट टू मेंटल लब्स पाए जाते हैं। द मेंटल लब्स आर द वेरी स्मॉल एंड देयर मार्जिन बेयर वन ईच साइड 3-4 ग्रुप्स ऑफ द पेकुलर प्रूव्स लाइक सेंसरी ब्रिस्टल। इसमें सेंसरी ब्रिस्टल पाई जाती हैं, टू मेंटल लब्स पाई जाती हैं। द बाल्ब क्लैश टुगेदर बाय द एक्शन ऑफ सिंगल। तो यहाँ पर सेंसरी ब्रिस्टल पाई जाती हैं, इसमें बाल पाए जाते हैं। फिलहाल स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ पर ये सेंसरी ब्रिस्टल हैं, ये 3-3-6 और 2 ये हैं, और ये हुक्स हैं यहाँ पर। और ये टेक्चर जो है बाइसेप्स है, और ये यहाँ पर लट्टू नुमा टेक्चर है। ये हिंज है, यहाँ पर मेंटल है, ये सेल बाल्ब है, ये एडक्टर मसल्स है। और इन्हीं का ग्लोचिल लार्वा है ये। Massive ductal muscles extended transversely between the two valves. The foot is not yet developed, but mid-ventral surface of the body has a glandular pouch। लार्वा में फुट नहीं पाया जाता है, यहाँ पर ग्लैंडुलर पाउच पाया जाता है। विच secrete the long sticky thread and larva बाइसेस। यहाँ पर लार्वल बाइसेस पाया जाता है और स्टिकी थ्रेड लाइक टेक्चर जिसे लार्वल बाइसेस कहते हैं, जिससे यहाँ पर लोकोमोशन करता है। ट्रेम मेड आउट नंबर ऑफ द ग्लोचिडियम लार्वा प्रोड्यूस विच फिलेट आउटर गिल एमिली। तो यहाँ पर एक आश्चर्यजनक संख्या उत्पन्न होती है ग्लोचिडियम लार्वा की, जो कि आउटर गिल एमिली इसमें भी पाए जाते हैं।
ग्लोचिडियम लार्वा में inside them Glochidium remain integrated by their vices and nourished on mucus secreted by the gills। तो यहाँ पर जो म्यूकस सेक्रेट किया जाता है उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। when the sufficiently mature they are the expelled through the excellent siphon into the surrounding water। तो यहाँ पर जब सफिशेंट मैच्योर हो जाता है तो एक्सपेल होता है वाटर करंट के द्वारा, और एक्सीलेंट जो बाहर जाती है, एक्सीलेंट साइपान जो जल में जल से बाहर जलधर की जल की धारा बाहर जाती है, उसी में यहाँ पर साइपान यानी एक्सीलेंट साइपान यानी जो एक्सीलेंट करंट होती है उसमें साइपान के द्वारा बाहर चला जाता है सराउंडिंग वाटर। बेद स्लोली सिंक, और यहाँ पर थोड़ा और धीरे धीरे डूबने लगता है टू बॉटम द स्कॉचेड वाटर, यहाँ पर वाटर में डूबने लगता है या फिर स्कॉचेड वाटर में फैलने लगता है वाटर करंट में। द ग्लोचिडिया कैन नॉट मूव अबाउट फूड, तो यहाँ पर ग्लोचिडियम लार्वा है, कहीं खा नहीं सकता है अबाउट या फिर फीड लगभग। दे आर कैन ओपन और क्लोज दे सेल, यहाँ पर ये कह सकता है ओपन या क्लोज दे अपनी सेल, बट कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली। ओपन और क्लोज कर सकता है अपनी सेल मगर यहाँ पर मूव सुनतों से मुँह गति नहीं कर सकता है। They grow further and continue their existence. They must now come in contact with freshwater fish as ectoparasite। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बनता है दे ग्रो फर्दर कंटिन्यूस जो है, तो यहाँ पर जो ग्लोचिडियम लार्वा है क्वेश्चन बन सकता है ग्लोचिडियम लार्वा इज ए तो एक्टोपैरासाइट ऑन फिश, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। They grow further continue accident now come into contact with water fish as the फिश पर पाया जाता है, यहाँ पर फ्रेश वाटर फिश पर ऐसे एक्टोपैरासाइट फिश पर पाया जाता है फ्रेश वाटर पैरासाइट की तरह। many of them die or want to proper host, तो many of them die or want proper host, यहाँ पर मैंने आप यहाँ पर ये जब कई हो जाते हैं तो यहाँ पर बांट जाते हैं होस्ट को समाप्त करना। बट हाउएवर सम हैपन टू कम इन कंटेक्ट विथ प्रॉपर स्पीसीज ऑफ फिश एंड अनचार्ज इस स्किन फिन्स आर द गिल्स, तो यहाँ पर जो ग्लोचिन लार्वा कहाँ पाया जाता है, स्किन्स पाया जाता है फिश की, फिन्स में पाया जाता है या गिल्स में पाया जाता है। तो इतने टेक्चर हैं जहाँ जहाँ पर पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, फिन्स में और गिल्स में पाया जाता है फिश की। तो कौन सा ग्लोचिडियम लार्वा, स्किन फिन्स और गिल्स, फिन्स और गिल्स बाय द क्लोजिंग देयर हुक्स और बाल्ब, जिससे यहाँ पर क्लोज रहते हैं हुक्स और देल बाल्ब से। एंड पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यू बाय द लार्वल वाइसेस, होस्ट को पेनिट्रेट करते हैं होस्ट पेनिट्रेट टिश्यू बाय द लार्वल वाइसेस, लार्वल वाइसेस के द्वारा होस्ट को पेनिट्रेट करते हैं। द क्लोजर ऑफ बाल्ब सीन ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलेशन, तो यहाँ पर जो केमिकल स्टिमुलेशन है जिससे यहाँ पर बाल्ब क्लोज होते हैं। बाय साल्ट स्केपिंग फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द फिश, तो यहाँ पर साल्ट के द्वारा स्केप हो जाता है टिश्यू ऑफ फिश। साल्ट स्टिमुलेशन बाय साल्ट जो है केमिकल स्टिमुलेशन से द्वारा बाल्ब जो है क्लोज करता है। दिस पोजीशन दे सून बिकम द इंसेक्टेड, जिससे यहाँ पर इंसेक्टेड हो जाता है टिश्यू में। बाय पैथोलॉजिकल ग्रोथ ओवर ग्रोथ करता है यहाँ पर सिर्फ पैथोलॉजिकल रोग यानी कि स्किन ऑफ म्यूकस और स्किन पर या फिर गिल्स पर ऑफ द होस्ट द स्किन ऑफ द फिश ग्रोइंग अराउंड द ग्लोचिडियम लार्वा फॉर्म द ब्लैक हेड्स, तो यहाँ पर ब्लैक जहाँ पर जो ग्लोचिडियम लार्वा है वहाँ पर ब्लैक हेड की तरह निशान बन जाता है। दिस कंडीशन है लीड टू एक्टोपैरासाइट, अब यहाँ पर उसकी ओवर ग्रोथ होती है जिससे यहाँ पर फुल ग्रोइंग करता है पैरासाइट की तरह, और पैरासाइट में फुल ग्रोथ करता है एक फिश पर तो ब्लैक हेड बन जाता है, और इस पोजीशन को टोटली हम एक्टो पैरासिटिक लाइव कहते हैं। रिसीविंग नोरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट बाय द अब्जॉर्प्शन बाय अबाउट 10 वीक, तो यहाँ पर लगभग 10 हफ्ते फिश के ऊपर पैरासाइट के ऊपर तरह रहता है ये ग्लोचिडियम लार्वा, विच दे अंडरगोड पिकुलायर मेटामॉर्फोसिस,
इसके बाद यहाँ पर एक विशिष्ट मेटामॉर्फोसिस करते हैं, डेवलप इनटू द यंग अडल्ट। मेटामॉर्फोसिस ग्लोचिनियम लार्वा लगभग 10 हफ्ते तक रहता है, उसके बाद डेवलप होता है अडल्ट में, यंग से अडल्ट में। मेटामॉर्फोसिस ग्लोचिनियम लार्वा पैरासिटिक लार्वी फीड एंड ग्रो बाय द absorbing nutrient from host by the fluids. They also nourished by the tissue severed from the host the time of the attachment and by the disintegrated larval organ. During the metamorphosis, the larva structure such as the sensory vittel and byssus disappear. क्वेश्चन ये भी सकता है, जब डेवलपमेंट होता है तो लार्वा के कौन कौन स्ट्रक्चर नहीं गायब मतलब नहीं पाए जाते हैं, तो विट्टिल नहीं पाई जाती है, सेंसारी विट्टिल से गायब होने जाती है और बाइसिस दोनों स्ट्रक्चर गायब हो जाते हैं। और सिंगल जो है अडक्टर मसल जो होती है लार्वा में क्या क्या होता है, सेंसारी विट्टिल होती हैं और बाइसिस होती है, तो और क्या होता है अडक्टर मसल्स होती है। तीनों चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर गायब होकर क्वेश्चन में सकता है अडल्टर मसल बन जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सकता है डूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ग्लोचिनियम लार्वा हैज स्ट्रक्चर, तो सेंसरी विट्टिल, अडल्टर मसल्स और सिंगल अडल्टर मसल्स और यहाँ पर लार्वल बाइसिस ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और दूसरा ये पूछ सकता है जब डेवलपमेंट ऑफ यंग टू अडल्ट लार्वा टू अडल्ट विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, तो यहाँ पर जो अडक्टर मसल सिंगल है उससे यहाँ पर क्या बनता है, टू मेंटल लब्स बनते हैं, टू मेंटल लब्स अडक्टर मसल से। दो स्टोमोडियम तो जो है टू मेंटल लब्स हैं रिप्लेस है स्टोमोडियम, तो अडक्टर मसल रिप्लेस बाय द टू मेंटल लब्स एंड रिप्लेस बाय स्टोमोडियम। तो यहाँ पर जो बाइसिस होती है वो यहाँ पर टू मेंटल लब्स के द्वारा बदल जाते हैं और टू मेंटल लब्स स्टोमोडियम के द्वारा बदल जाते हैं। यहाँ पर फीमेल यूनियो या मेल यूनियो ये फॉर्म जाते हैं वो इसी इनकरेंट साइफान के द्वारा। ये लाइफ साइकिल यूनियो की है, ये वाटर करंट फीमेल में जाती है और इसमें स्वन में जाते हैं। ये फर्टिलाइजेशन होता है वाटर से, जो करंट जाती है इसमें स्पर्म के साथ सुप्राबैंकियल चैम्बर में। और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, इसके बाद यहाँ पर ब्रूड बनता है आउटर गिल नेमली में, यानी जो डेवलपमेंट होता है इनका, ये ग्लोचिडियम लार्वा है। और यहाँ पर जो ग्लोचिडियम लार्वा वो डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल से एक्सीलेंट कैनाल के द्वारा, एक्सीलेंट ट्राइपान के द्वारा डिस्चार्ज होता है ग्लोचिडियम लार्वा। इसके बाद इंटर या क्लोचिडियम स्किन फिन्स या फिर गिल में अटैच हो जाता है लार्वा, जिससे हेड इसका ब्लैक हो जाता है। उसके बाद सेट बना लेता है जब टिश्यू में अंदर इंटर कर जाता है। टिश्यू के बाद यहाँ पर ये इंसेक्ट बीक होते हैं, सिस्ट जो है बीकन हो जाती, टूट जाती बॉटम मैराइन। तो यहाँ पर कई लार्वा होते हैं ग्लोचिडियम लार्वा। Formed by the invasion behind the position of the basis and open into the ectoderm. The ectoderm lying close to position and the intron rupture to the form the anus. Thus the protodium is not formed the floor. The foot make its appearance mid-ventally behind the mouth and the gills arise from the inside. रुडिमेंट वेंसरल ऑर्गन make the their appearance. लार्वा में अडल्ट होते समय रुडिमेंट जो बेसल मांस बनने लगता है। आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस सिट वाल वीकन एंड ब्रेक्स। आफ्टर द यहाँ पर सिट वाल जो बनती है डेवलपमेंट के समय, जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाते हैं तो ब्रेक सिट वाल टूट जाती है और लेबर जो होते हैं ग्लोचिडियम लार्वा म्यूसेल एंड फॉल इन द बॉटम में चले जाते हैं। हेयर दे फीड इन नॉर्मल अडल्ट, यहाँ पर फीड करते हैं नॉर्मल अडल्ट की तरह और ग्रेडली रिक्वायर अडल्ट साइज। उसके बाद बड़ा अच्छे खाते मैच्योर हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोचिडियम लार्वा लाइफ साइकिल ऑफ इनक्लूड पैरासिटिक ग्लोचिडियम लार्वा ऑन द फिश होस्ट हैज मेनी एडवांटेज।
Basic affording production and means of the management. It is ensure for the bind move rapid dispersal of species. A fish may carry these tiny parasites create distant before the drop off. Consider the slugging habitat and the floor locomotive ability of the mussel. This is probably only the way of ensure प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में किधर क्या था, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनली था, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल था। फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, कहाँ था, गिल लैमली में। या उस लाइफ साइकिल पहला है वो एम्फीबियन लाइफ साइकिल करता है, यानी थल और जल दोनों में। जैसे फ्रॉग है उसी तरह से यहाँ पर यूनियो भी है। यूनियो यहाँ पर केवल एक्यूटिक रेस्पिरेशन करता है, पहला दोनों रेस्पिरेशन करता है। और डिपेंड अपॉन द इनकमिंग वाटर ओनली द ऑक्सीजन। तो इसमें यहाँ पर डिपेंड फॉर द फूड एंड नीड इन द फीमेल। तो इसमें जो है ये डिपेंड रहता है फूड एंड मेंटल कमिट ऑन द वाटर करंट। वाटर करंट के इंतजार में रहता है ये ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर रहता है। इनकमिंग वाटर में जो वाटर से ऑक्सीजन मिलती है पायला में, और इसमें वाटर से स्पर्म मिलते हैं और ओवा। ऑर्गन रेस्पिरेशन जो है यहाँ पर गिल, यहाँ पर टीनिडियम प्लमरी, यहाँ पर लंग्स लोकल लब्स गिल या टीनिडियम होते हैं। और इसमें यहाँ पर टीनिडियम या फिर गिल्स केबल और मेंटल होते हैं। तो इन्हीं में मेंटल होता है और गिल्स होते हैं। इसमें यहाँ पर गिल्स लंग्स प्लमरी सेक और टीनिडियम और प्लमरी सेक पाई जाती है। और एसेसरी ऑर्गन होता है इसमें राइट एंड लेफ्ट होता है। नोकल लब्स आर द मॉडिफाइड मेंटल, नोकल लब मेंटल बना देता है। इसमें एसेसरी ऑर्गन जो है लेफ्ट और राइट नोकल लब्स पाए जाते हैं। और इसमें यूनियन में जो है एब्सेंट होते हैं एसेसरी ऑर्गन, इसमें पाए जाते हैं पहला में एसेसरी ऑर्गन राइट एंड लेफ्ट एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सिंगल गिल असिमेट्री ब्रैंकियल चेम्बर इसमें पाया जाता है। और इसमें यहाँ पर जो असिमेट्री होता है, इसमें सिमेट्री होता है, इसमें असिमेट्री होता है। तो इसमें जो है वन और जो है गिल पाए जाते हैं टू दोनों मेंटल कैविटी में। द गिल इज सिंपल एंड मोनोपेक्टिनेट। तो जिसमें जो पहला में गिल है वो सिंपल और मोनोपेक्टिनेट होता है। और जबकि यहाँ पर इसमें बाईपेक्टिनेट होता है यूनियन में, जबकि बाईपेक्टिनेट और कम्प्लेक्स टाइप होता है। तो इसमें गिल जो है पहला में सिंपल होता है मोनोपेक्टिनेट, और इसमें यूनियन में कम्प्लेक्स होता है और बाईपेक्टिनेट होता है। इसका बी शेप्ड होता है टेक्सचर। Corresponding limbs of the adjacent gill filament of each series are connected by the interfilamental functions with the minute pore called the ostia. Between them form the gill or lamella. Two lamellae of the each series are attached with each other on the anterior ventral posterior margin to form the lamina. The cavity of lamina divided into the ventricle. तो इसमें जो इसमें लैमिली पाए जाते हैं, इसमें लैमला पाया जाता है, इसमें भी लैमिली। तो इसमें गिल जो है सिंपल मोनोपेक्टिनेट होते हैं। और इसमें ऑस्टिया और सुप्राब्रैंकियल चेम्बर एब्सेंट होती है इस यूनियन में। इसमें सुप्राब्रैंकियल चेम्बर ऑस्टिया एब्सेंट होती है। वाटर ट्यूब्स ऑस्टिया सुप्राब्रैंकियल चेम्बर एब्सेंट होता है। और इसमें इंट्रानेमुलर जंक्शन चेम्बर सुप्राब्रैंकियल चेम्बर इसमें पाई जाती है यूनियन में। अफरेंट एंड डिफरेंट जो है वेसल थ्रू
तो अफरेंट एंड एफरेंट ब्लड वेसल रन करती हैं एक्सिस में, और इसमें यहाँ पर सेम होते हैं। अफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल थ्रू रन करती हैं गिल के द्वारा। यूनियन में भी ऐसा होता है। जो सीलिया हैं और सीलिया गिल्लेमिली सेट अप वाटर करंट। सीलिया हैं जो गिल्लेमिली की वाटर करंट बनाते हैं, और इसमें यहाँ पर सीलिया ऑफ गिल्लेमिली सेट ऑफ द वाटर करंट, एंड इसमें भी इसी तरह से होता है सारी चीज़ें। अब यहाँ पर लार्टेस्ट पल्मोनरी सेक लाई द रूप ऑफ द पल्मोनरी चेम्बर। पल्मोनरी सेक है वो यहाँ पर पल्मोनरी चेम्बर के रूप पर पाई जाती है। पल्मोनरी सेक है जो पल्मोनरी सेक जो है पाई जाती है पल्मोनरी चेम्बर के ऊपर, यानी सरफेस पर। द मेंटल डज नॉट फॉर्म द पल्मोनरी। इसमें पल्मोनरी जो सेक वो नहीं पाई जाती यूनी में, केवल पाइला में पाई जाती है। हाउएवर हाईली वैस्कुलर ब्राइन गैसियस एक्सचेंज इन एक्यूटिक। तो इसमें यहाँ पर हाईली वैस्कुलर जो है पाया जाता है, मगर जो है पल्मोनरी सेक नहीं पाया जाता। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर है, इसमें टार्जन होता है, यूनियन में टार्जन नहीं होता है। तो इसमें गांगलिया पेरेड पाए जाते हैं, फाइलम में पहले पेरेड गांगलिया नहीं पाए जाते हैं। पेरेड गांगलिया और सेरियल बक्कल पेरेडल, और इसमें दोनों में पाए जाते हैं। इसमें अनपेरेड सुप्राबैंकियल चेम्बर पाए जाते हैं, और इसमें यहाँ पर अनपेयर्ड डज नॉट अपसेट। इसमें अनपेयर्ड नहीं पाए जाते हैं, इसमें अनपेयर्ड पाए जाते हैं सुप्राब्रैंकियल इंफ्रा इंटेस्टाइन। तो इसमें पेयर्ड गंगलिया पाए जाते हैं, और इन्हें में भी पेयर्ड पाए जाते हैं गंगलिया, और इसमें यूनियन में और पेयर्ड गंगलिया पाए जाते हैं, मगर बेसल जो अनपेयर्ड होते हैं, बेसल गंगलिया वो अनपेयर्ड होते हैं। और केवल यहाँ पर सेरिब्रल जो सेरिब्रल पेयर्ड पाए जाते हैं, मगर जो बेसल गंगलिया है वो अनपेयर्ड पाए जाते हैं। और सेरिब्रल गंगलिया यहाँ पर सिलेक्ट जो खास चीज़ें वही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर यूनियो बिलोंग टू द किला, तो यूनियो जो है वो उसमें यहाँ पर पहली सीड पोर्टर से बिलोंग करती है। केरे सारकन किस में पाए जाते हैं, यूनियो में पाए जाते हैं। और केरे सारकन और लार्वा ऑफ यूनियो है ग्लोचिडियम लार्वा। तो लार्वा ऑफ यूनियो क्या है, ग्लोचिडियम लार्वा। आउटर ऑफ सेल ऑफ जो कंटेन कॉलकोलियन। और यहाँ पर तो यहाँ पर आउटर जो सेल है यहाँ पर यूनिक की वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और मसल्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपन एंड क्लोज इन बाइलुइन, तो यहाँ पर अडक्टर मसल्स होती है, ओपन और क्लोज करती है काम। और गिल्स जो हैं यूनियन में वो यहाँ पर कैसे डेरिवेट होते हैं, गिल्स कहाँ से डेरिवेट होते हैं, गिल्स डेरिवेट होते हैं पार्ट ऑफ द विसरल या डेरिवेट ऑफ द मेंटल। तो मॉडिफिकेशन ऑफ डेरिवेट ऑफ फोर्ट या फिर किससे, तो गिल्स जो है मॉडिफिकेशन होते हैं मेंटल का। तो गिल्स जो है मॉडिफिकेशन होते हैं टेंटाकिल्स का। टेंटाकिल्स में कहाँ पाए जाते हैं इसमें, तो इसकी जो सेल बनी होती है वो कॉलकुलियन की बनी होती है। और मसल्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल ओपन एंड क्लोज अडक्टर मसल्स। ओपन और क्लोज द बैलू इन यूनियो। मसल्स विच रिस्पॉन्सिबल ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज का काम कब यूनियो में कौन सी मसल्स करती है, तो 5 का आंसर सी सही होगा, प्रोटेक्टर मसल्स।
और गूगल करके देख लें, फिर कंफर्म नहीं है। गिल्स इज यूनियो आर, तो गिल्स इन यूनियो आर, तो गिल्स कहाँ से डेरिवेट होते हैं? तो गिल्स जो हैं यूनियो में डेरिवेट होते हैं मेंटल से। और यहाँ पर ट्रिफ्लोसोल प्रेजेंट इन, तो ट्रिफ्लोसोल एक अर्थवर्म में पाया जाता है जो कि एनिलीड है और जो कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। और उसी तरह से इसमें भी पाया जाएगा, यूनियो में भी, इंटेस्टाइन में। इसमें यहाँ पर रेक्टम में पाया जा रहा है, उसमें यूनियो में रेक्टम में पाया जाता है, और जबकि एनिलीड में इंटेस्टाइन में पाया जाता है ट्रिफ्लोसोल। हार्ट बीट की बात करें तो यहाँ पर हार्ट बीट है यूनियो पर मिनट, तो यहाँ पर 20 से 100 मिनट पर सेकंड। आर्गन ऑफ बोजीनेस और डेरिवेट ऑफ, तो आर्गन ऑफ बोजीनेस है वो यहाँ पर डेरिवेट होता है किडनी से, क्योंकि यहाँ पर किडनी की तरह कार्य करता है, क्योंकि आर्गन ऑफ बोजीनेस एक्सक्रीटरी आर्गन है यूनियो का। तो यहाँ पर एनालोगस टू किडनी। स्टेटोलिथ पार्ट ऑफ, स्टेटोलिथ पार्ट है यहाँ पर स्टेटोसिस्ट का, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कोल्किलिन का। तो आंसर एक सही होगा, जो कि बैलेंसिंग आर्गन है स्टेटोसिस्ट। अब यहाँ पर ल्यूपिलाना है, इनसे भी एमसीक्यू ले लें। तो ल्यूपिलाना जो बिलोंग टू क्लास, तो ल्यूपिलाना है यहाँ पर किस क्लास से बिलोंग करता है? ल्यूपिलाना का क्लास यहाँ पर बाई बाल्बिया। मोनोक्लिपा, मोनोप्लेकोफोरा। यहाँ पर दूसरा है ल्यूपिनाना डिस्कवर्ड बाय, तो ल्यूपिनाना किसके द्वारा खोजा गया था? तो हेनिंग के द्वारा खोजा गया था ल्यूपिनाना। और विच इज शो द एम्बाइसल हैबिटाट, तो एम्बाइसल हैबिटाट किसने खोजा था? डी से होगा, ल्यूपिनाना ने। एम्बाइसल हैबिटाट किसका है? ल्यूपिनाना का। 8 पेयर ऑफ द पैडल रिएक्टेटर मसल प्रेजेंट, तो 8 पेयर पैडल रिएक्टेटर मसल किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है ल्यूपिनाना में। और ल्यूपिनाना से लास्ट क्वेश्चन है, 6 पेयर ऑफ द रेनल आर्गन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ, 6 पेयर रीनल आर्गन किस में पाए जाते हैं? ल्यूपिनाना में पाए जाते हैं। 5 का डी सही होगा। अभी इसके 4 क्वेश्चन और हैं, पूरे 9 हैं। तो 6 वाला आप देखें, ल्यूपिनाना इज कनेक्टेड लिंक बिटवीन एनिलीडा और मोलस्का, तो मोलस्का और एनिलीडा कहाँ पर है? पहला आंसर सही होगा, बी। और यहाँ पर द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ल्यूपिनाना इज प्रेजेंस ऑफ ल्यूपिनाना का जो मोस्ट एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा का जो एनिलीडा मोलस्का का, इसमें दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए दोनों की कैरेक्टिंग लिंक है। तो मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर ल्यूपिनाना का वो है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ सेल, प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर ये ल्यूपिनाना का एनिलीडा और मोलस्का का कैरेक्टर है, इसलिए वो सेगमेंटेशन है, मोलस्का का कैरेक्टर है। और सेल जो है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है एनिलीडा का कैरेक्टर है, और मोलस्का का सेगमेंट और सेल या मेंटल, तो दोनों यहाँ पर कैरेक्टर पाए जाते हैं इसमें। बीच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क इज लिविंग फॉसिल, तो यहाँ पर लिविंग फॉसिल कौन सा है? ल्यूपिनाना। और लास्ट क्वेश्चन ल्यूपिनाना से, प्रिमिटिव लिविंग मोलस्क इज ल्यूपिनाना। न्यूपेलाना है, आंसर डी से होगा, बी। अब यहाँ पर कटल फिश से कुछ एमसीक्यू हैं, और यहाँ पर क्लास सी है, और कटल फिश को सीपिया भी कहते हैं, कटल फिश सीपिया, ये भी मोलस्क है। और इसका फाइलम क्या है?
इसका फाइलम मोलस्का ही है और सिपेलोपोडा है। जैसे आर्थो सिपेलोपोडा ऑक्टोपस का भी है और सीपिया की भी है, दोनों का है। और यहाँ पर डेकापोडा है, फैमिली सिपेडी और जीनस सीपिया। अब इसके कुछ एमसीक्यू हैं यहाँ पर। यहाँ पर सीपिया है, स्क्यूड लाइक है ये। स्क्यूड लाइक यानी लोलिगो सीपिया को कहते हैं, कटल फिश लोलिगो या सीपिया। कटल फिश या स्क्विड या लोलिगो, ये तीनों नाम है इसके। ये टेक्सचर है इसका सीपिया यानी लोलिगो या फिर सीपिया लोलिगो या कटल फिश, तीनों नाम है इसके। ये भी ऑक्टोपस की तरह है। सिफेलोपोडा इसका क्लास है। यहाँ पर ये ब्रीडिंग विंटर के समय करती है। ये अपने यहाँ पर एक बायोलुमिनेंस मोलस्क है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है जो बायोलुमिनेंस मोलस्क कौन सा है, तो सीपिया, कटल फिश या फिर लोलिगो, ये तीनों नाम है इसी के सीपिया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बायोलुमिनेंस मोलस्क कीजिए, तो सीपिया या कटल फिश या लोलिगो, तीनों यहाँ पर बायोलुमिनेंस है। ये तीनों नाम है इसके। अब प्रोटेक्टिव, अब यहाँ पर एमसीक्यू है इसके कुछ। प्रोटेक्टिव डिवाइस सीपिया, तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव जो डिवाइस है सीपिया का वो है यहाँ पर इंक सेक्रेटिंग ग्लैंड, जो कि ऑक्टोपस में भी पाई जाती है। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। और सेक्रेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ द सिलेबरी ग्लैंड ऑफ द सीपीआर, तो सेक्रेशन जो 2 पेयर सिलेबरी ग्लैंड करती है वो कौन सा है, 2 पेयर ऑफ द सिलेबरी ग्लैंड, सेक्रेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ सिलेबरी ग्लैंड आर। दूसरे का डी सही होगा यहाँ पर, पाजिनाउस यूज टू पैरालाइज प्रे, तो सेक्रेशन होता है 2 पेयर सिलेबरी ग्लैंड का। जो सेक्रेशन 2 पेयर सिलेबरी ग्लैंड होती हैं वो सेक्रेट करती हैं पाजिनाउस यूज टू पैरालाइज। सीपिया बिलोंग टू द क्लास, तो सीपिया का क्लास क्या है, तो बताएगा ऑक्टोपस की फैमिली। ऑक्टोपस की तरह इसमें भी 8 आर्म्स पाई जाती हैं। तो सिफेलोपोड है, सिर पर आर्म पाई जाती हैं, यानी सिर पर पैर। और सीपिया जनरली नाउनस, सीपिया को जनरली भी कहता कटल फिश या लोलिगो भी कहते हैं। लोमिन, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन मिल सका है, बायोलोमिन से एक्सविट। और सीपिया एक मोलस्क है जो कि बायोलोमिनेंस करता है। पर इंक जेट प्रेजेंट इन, तो सीपिया और पाया जाता है सीपिया और ऑक्टोपस में। बीच बिलोंग टू द सिफेलोपोड, तो सीपिया और ऑक्टोपस। सीपिया बिलोंग टू द ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर डेकापोडा है कि 10 इसमें पैर पाए जाते हैं, 10 आर्म पाई जाती हैं। सिफेनोपोडा इज द टर्म साइनिसम ऑफ, तो साइफेनोपोडा इज द टर्म साइनिस, इसका पर्यायवाची है। साइफेनोपोडा इसका पर्यायवाची शब्द यानी सेम और समानार्थी शब्द, तो इसका सिफेलोपोडा, साइफेनोपिन सिफेलोपोडा। सीपिया शो द टाइप ऑफ द डेवलपमेंट, तो सीपिया में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है, यानी लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। बीच ऑफ द फॉलोइंग ईट द इट्स प्रे, तो यहाँ पर जो कौन सा है जो ईट प्रे को करता है, तो सीपिया है। सीपिया है और यहाँ पर दूसरा है सीपिया और स्टारफिश बोथ, बी एंड सी। फूट इज डिस्प्लेड टू द नेरोहुड ऑफ द माउल्ट, फूट इज डिस्प्लेड near to mouth and divided into the arms, तो सीपिया है जो कि फूट है वो आर्म में बटे होते हैं सीपिया ऑक्टोपस में। स्क्विड को सीपिया भी कहते हैं। स्क्विड, कटल फिश एंड ऑक्टोपस बिलोंग टू द क्लास, तो दोनों का क्लास तीनों का है। इसको स्क्विड भी कहते हैं क्योंकि स्क्विड से रहे, कटल फिश या सीपिया, ऑक्टोपस तीनों का क्लास सिफेलोपोड है। कटल फिश एज है, तो कटल फिश एक मोलस्का है जो कि बायोलुमिनेंस करता है।
और जेट प्रोपल्शन इज मोड ऑफ जो लोकोमोशन है वो ऑक्टोपस में पाया जाता है और सीपिया में पाया जाता है, यानी कटल फिश में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट वरी, बी हैप्पी।